Okay, today's topic is the relation between faith and God's law. आज का जो आज का जो विषय है वो है हमारा संबंध परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ। I will ask you a question. Do you keep God's moral law to be saved, to be saved, or because you are saved, do you keep God's moral law? क्या आप आप अपना जीवन बचाने के लिए परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था को मानते हैं या फिर बचाए गए हैं इस वजह से परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था को मानते हैं? आपका क्या उत्तर है? That means before your salvation or after your salvation. When इसका your मतलब when your keeping commandment begins. तो आपका जो है जो आपका आज्ञा मानने का जो है कब शुरू हुआ, यात्रा कब शुरू हुआ? कि क्या आप उद्धार के पहले और उद्धार के बाद? This moral law means 10 commandments. मोरल जो नैतिक व्यवस्था मतलब होता है उसको 10 आज्ञाएं भी कहते हैं हम। Do you keep 10 commandments to be saved from our sin? क्या आप अपने पाप से उद्धार पाने के लिए क्या आप ये 10 आज्ञाओं को मानते हैं? Before salvation or after salvation? जैसे कि आप उद्धार के पहले या फिर उद्धार के बाद आप कब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू किए और करते हैं? If you keep 10 commandments to be saved, that means you are legalist, like Jew. यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं कि आप बचाए जाएं, तो आप यहूदियों के जैसे हैं। The Jews kept and tried to keep the commandment to be saved or to be righteous in अगर their law. अगर हम देखें तो जो यहूदी थे वो 10 आज्ञाओं को और पर 10 आज्ञाओं के साथ और भी आज्ञाओं को मानते थे जो रीति संबंधी थी और नैतिक व्यवस्था थी, सबको मानते थे ताकि वो धर्मी बताए जाएं, धर्मी ठहराए जाएं और वो बचाए जाएं। इसलिए वो उन सारी व्यवस्थाओं को माना करते थे। They were legalist, the Jews, and they couldn't keep this moral law, 10 commandments. और वो एक तरह के बनावटी यहूदी थे और फिर भी वो परमेश्वर की जो 10 आज्ञा उसको भी पूरा नहीं कर पाते थे। Before salvation, they tried to keep God's commandment by themselves. और उद्धार के पहले ही उनका उद्धार भी नहीं हुआ था, तो वो 10 आज्ञाओं और बाकी आज्ञाओं को व्यवस्था को मानने की कोशिश करते थे कि उनका उद्धार हो। They couldn't keep God's law to be saved. पर पर फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाते थे, पूरा कर पाते थे बचाए जाने के लिए। But this commandment, 10 commandment, is this commandment works after our salvation. लेकिन जब हम देखते हैं कि
जो 10 व्यवस्था है हम उसको पूरा करते हैं, हम अपने उद्धार के बाद इसको देखते हैं। Because we are saved by the grace of Jesus, we comes to keep God's commandment. आज जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को हम मानते हैं और उसको पूरा करते हैं। We can confirm this uh, this doctrine from the experience of Israel in the process of their exodus. और इन सारी व्यवस्थाओं को हम देख पाते हैं इजरायलियों के समय में, जब वो वहां से मिस्र देश से निकाल के जा रहे थे। तो Before their salvation, they kept the law of Pharaoh. 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 और देखा जाए तो वो उन्होंने उद्धार के पहले उन्होंने फारो जो था वहां का मिस्र देश का जो था, वो आज्ञाओं को मना करता था, उनकी आज्ञाओं को माना करते थे वो लोग। After Exodus, after salvation from Egypt, they came to keep God's commandment, the law of God. और फिर जब उनका उद्धार हुआ, उस मिस्र देश से वो निकाल दिए गए, तो फिर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दिया उन्होंने। Before salvation, the law of Pharaoh, the king of Egypt, but after salvation, the law of God they kept. और जब वो बंधक में थे मिस्र के राजा के फारो के साथ, तो उसकी आज्ञाओं को मानते थे, उसके अधीन होते। पर जब वो निकाल दिए गए, मिस्र देश से निकाल के बाहर किए गए, तो फिर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगे। They were saved by the merit of blood of Passover offering. With this blood, they came to depart from Egypt. और हम जो देख पा रहे हैं कि जो पास ओवर का जो वो था, जो वो क्रियाक्रम था, जो वो ब्लड जो बहाया गया था, उसके द्वारा उन्होंने वहां से निकाले गए। Passover sheep represented Jesus. और उस समय जो पास ओवर का जो क्रियाकलाप था, जो जो वो शीप था, जो चढ़ाया गई भेड़ थी, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। So they were saved by Jesus. और फिर उसके हम कह सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहां पे उनका जीवन वो बचाए गए थे। This means faith. They were saved by the faith on Jesus. अगर देखा जाए तो विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा वो सब इजरायली उस समय बचाए गए थे। But after salvation, they came to keep the law of God because they became the people of God. और फिर वहां से बचाए जाने के बाद वो परमेश्वर के लोग हो गए, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना फिर शुरू कर दिया। Before salvation, they were the slave of king of Egypt.
और अब देख पा रहे हैं कि वो एक दास के तौर पे उस राजा के अधीन थे उस मिस्र देश में। They couldn't keep God's commandment. और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पूरा कर सकते थे, नहीं मान पा रहे थे। But after Exodus, after they are saved from the king of Egypt, they they became the people of God. और फिर इसके बाद वो उस मिस्र देश में निकालने जाने के बाद, मूसा के द्वारा निकालने जाने के बाद वो परमेश्वर के लोग हो गए। So they should keep the law of God, the commandment of God. और इसलिए उनको चाहिए कि वो अब परमेश्वर की आज्ञाओं को, अब परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने में सक्षम रहे। Some says because we are saved by faith, we need not keep God's law anymore. कुछ लोगों का यह मानना है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, विश्वास के द्वारा हम बचाए गए हैं, इस वजह से हमें परमेश्वर की व्यवस्था को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं। But that's not true, because they are saved by the mercy of God. By faith, they are saved. They should keep the law of God now. हालांकि जबकि वो परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा बचाए गए, उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, जबकि उनको चाहिए कि परमेश्वर जैसा चाहता है, जैसी आज्ञा देता है उसको माने, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। The Passover Passover offering, killing lamb, means Jesus Christ. अब जो पास ओवर का जो वो है पर्व है, और वहां पे एक भेड़ को मारा जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को चिन्हित करता है। Did Passover sheep's sacrifice make Israel not to keep God's commandment? तो क्या जो वो भेड़ जो पास ओवर के उस महोत्सव पे जो एक भेड़ की बलि किया गया था, तो क्या वो यह हमें कहता है कि हम फिर से परमेश्वर की आज्ञाओं और पूरे उसके विधियों को ना माने जो अभी है परमेश्वर हमसे चाहता है? No. The Passover sacrifice of sheep makes Israel to keep God's commandment. अच्छा, अनुज कुमार, आपका मन स्टेबल नहीं है, आप बहुत ही स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहे हैं। यहाँ पे सब दिख रहा है कि आप अनुज कुमार अपने स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहे हैं। प्लीज शांत होकर सुनिए, और भी लोग हैं यहाँ पे जो ध्यान से सुन रहे हैं। डिस्टर्ब हो रहे हैं ना अनुज कुमार? Some says Yes. Jesus Christ abolished the law, God's law, so we are freed from the keeping the law. कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर सारी व्यवस्था को क्रूस पर खत्म कर दिया, इस वजह से हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने की और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, सभी नहीं। But this experience of Exodus taught like that, does not taught like that, did not talk like that. पर वो जो पास ओवर का जो वो था, पर्व था, वो हमें ऐसा नहीं सिखाती है। Due to the sacrifice of Passover sacrifice, they are saved.
they became the people of God. So they came to keep God's commandment, not the commandment of Pharaoh, of the king of Egypt. जो पास ओवर का जो पर्व था और उस पे बलिदान हुआ और वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। जब से वो पास ओवर का जो वो था पर्व था और उसके बाद से लोग जो उनका उद्धार हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के लोग हो गए। इसलिए हमें परमेश्वर की आप आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है, ना कि फारो था, वो मिस्र देश का जो राजा था, उसकी आज्ञाओं को मानने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उससे स्वतंत्र हो चुके हैं। There are two kinds of law. First one, ceremonial law, and the second, moral law. और भी हम गहराई में जब जाते हैं और सीखते हैं, बाइबल के अध्ययन करते हैं, तो हम बाइबल में दो तरह का नियम पाते हैं। एक जो है रीति संबंधी जो है नियम, रीति रिवाज संबंधी जो नियम है, जिसको सेरेमोनियल लॉ कहते हैं, और एक मोरल लॉ जो परमेश्वर की 10 आज्ञा हैं, जो परमेश्वर की उंगली से लिखा गया था। The ceremonial law means offering, sacrifice, sheep. और ये जो सेरेमोनियल लॉ है, जिसको रीति संबंधी नियम कहा जाता है, ये जो है ये चढ़ावे का नियम था, जो चढ़ावा चढ़ाते थे, पाप बलि, होम बलि, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें है ना, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उसको ये दर्शाता था। Offering sheep, this means the sacrifice of Jesus. ऑफरिंग्स मतलब जो होता है चढ़ावे का जो पर्व था, जो चढ़ावे का जो व्यवस्था थी, वो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था। This ceremonial law is the means to be saved, means for salvation. जो रीति रिवाज संबंधी जो नियम थे, जो चढ़ाया जाता था कि उनके पाप क्षमा हो और वो बचाए जाए। This ceremonial law, we keep this ceremonial law to be saved. This means faith. और उस समय जो सेरेमोनियल जो रीति संबंधी जो नियम थी, व्यवस्था थी, उसको इसलिए माना जाता था कि ताकि उसके द्वारा वो लोग बचाए जाएं जो विश्वास वो करते थे प्रभु यीशु मसीह पर। We are saved by the faith. Israel kept ceremonial law to be saved. हम जो है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को वो सारे इजरायली जो है सारे ये रीति संबंधी व्यवस्था को मानते थे बचाए जाने के लिए, पर आज हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह में करते हैं तो हम बचाए जाते हैं। But after Jesus died on the cross, the ceremonial law was abolished. और हम यदि देखा जाए तो आज के समय में जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुए, अपनी जान को दिया, उसके बाद वो सेरेमोनियल जो रीति संबंधी चढ़ावे संबंधी जो नियम और व्यवस्था था, जितनी जो व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई क्रूस पर, कि अब कोई चढ़ावा आज हम बलिदान नहीं करते हैं। Because this ceremonial law, offering sacrifice, is the shadow of the cross of Jesus. और ये जो है, ये जो सेरेमोनियल लॉ था, जो रीति संबंधी जो व्यवस्था थी, वो प्रभु यीशु मसीह का एक छाया थी कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े तो सारी व्यवस्था जो है क्रूस पर खत्म हो गई। This ceremonial law is type of cross. और ये जो रीति संबंधी जो सारी व्यवस्था थी, एक तरह का एक क्रूस की ही तरह उसको दर्शाया जाता था कि वो क्रूस के जैसा था, बलिदान एक तरह का। And Jesus is anti-type. और प्रभु यीशु मसीह है जो इसी तरह का उसको प्रदर्शित करता है। And the cross is the anti-type. So this ceremonial law was abolished.
by the cross. खीरा। अरे मैंने कौन दे। और ये जो चीजें हैं, और ये चीजें जब हम इसको देखते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उस पे कुर्बान होने पर वो सारी जो रीति संबंधी जो व्यवस्था थी, जो चढ़ावे का व्यवस्था थी, वो सब क्रूस पर खत्म कर दिया गया। And the sinners came to be pacified with God by the cross of Jesus. They should keep moral law, 10 commandment better than Jews. और आज के समय में जो पापी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, और फिर वो व्यवस्था वो परमेश्वर की फिर आज्ञाओं के साथ वो बन जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। Jesus taught in the in the in the teaching on the mount, if your righteousness is not better than the righteousness of scribes and Pharisees, you cannot come into the heaven, come into heaven. और हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने जब वो मत्ती के पुस्तक में जब वो शिक्षा दे रहे थे पहाड़ पर, तो उन्होंने ये बात कहा कि अगर तुम्हारी धार्मिकता सादुसी और फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। By the cross, the 10 commandments, the moral law, never be abolished. इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में उसी मत्ती के अध्याय के 5 और 17, 18, 19 में सब जब देखते हैं तो वहां पे हम पाते हैं कि ये जो क्रूस पर परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था 10 आज्ञाएं नहीं खत्म की गई है। God's moral law is not weakened or abolished on the cross, but strengthened by the cross. और देखते हैं कि परमेश्वर की जो 10 व्यवस्था है, ना तो वो कम किया गया, ना तो वो खत्म किया गया, पर उसको और भी मजबूत बनाया गया क्रूस के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद आप उसके बारे में प्रचार किया। We became the people of God, and we are pacified with God because of the sacrifice of Jesus. We should keep the moral law, the 10 commandments, better than scribes and Pharisees. अब हम परमेश्वर के प्रेम में बन चुके हैं, अब हम परमेश्वर के लोग हो चुके हैं, तो अब हम पवित्रता को जाहिर करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर की हम आज्ञाओं को पूरा कर इस बात को जाहिर कर सकते हैं, और सदुसियों फरीसियों से बढ़कर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं। So don't trust in the wrong teaching that the God's moral law is abolished on the cross. So no more you need to keep the moral law. Some says, but that's not true. तो आप इसलिए आप झूठी शिक्षाओं पर विश्वास मत करिए कि परमेश्वर की 10 आज्ञाएं क्रूस पर खत्म कर दी गई है, पर आप परमेश्वर के प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आपको चाहिए कि आप उससे बढ़कर जो आज्ञाएं आपसे कहती है उससे बढ़कर, जैसे कि यीशु मसीह ने सिखाता, उससे बढ़कर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करिए। So we studied about the relation between faith and God's law. तो आज जो हम सीखे कि जो विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं में क्या संबंध है, इसके बारे में आज हमने जाना है। All commandment must be kept. परमेश्वर की सारी व्यवस्था है, जो 10 आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा है, उसको पूरा करने की हमारी आवश्यकता है।
Revelation chapter 12, verse 17. You read it. Revelation chapter 12, verse 17. अब हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य 12 का 7 में लिखा है, 17 12 का 17 में लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, यानी कि जो अजगर, जो शैतान, हम पिछले बार पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालों पर जा खड़ा हुआ। The remnant people keeps the God's commandment, not जो not abolish God's commandment. The remnant people keep God's commandment wholly, correctly, including Sabbath commandment. पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है, जो थोड़ी जो बाकी कलीसिया, जो पवित्र कलीसिया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है प्रकाशित वाक्य में कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हैं और उसकी गवाही देने वाले हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, ना कि उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले हैं। सभी आज्ञाएं जो परमेश्वर की उंगली से लिखा गया है, जो 10 की 10, उसमें से साबत का दिन भी इसको आता है, जो हमें सारी व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं। This is today's great lesson. Yes, Sabuji. Okay, this is today's lesson. Yes. Hello, Sabuji. This is today's lesson. Brijesh? Yes, Sabuji, I can hear you. Okay. This is today's lesson. Okay. Finish. और आज का ये विषय है जो आज हमने सीखा है कि विश्वास और आज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा में क्या संबंध है। यदि हम सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यस। Okay, you pray. ओके, हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरी दुनिया में चुना है प्रभु, मसीहों में जो पूरी दुनिया भर के मसीह लोग हैं प्रभु यीशु, जो भी मसीह जो इस दुनिया में है, आप हर एक से आप अपील करते हैं, आप उनसे अपील करते हैं कि वो आपकी आज्ञाओं को पूरा करें, आपकी कमांडमेंट और आपके फेथ में, विश्वास में बने रहें प्रभु। आज जो हमने सीखा है कि विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं में क्या संबंध है। यदि हम विश्वास करते हैं तो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। और आपका वचन कहता है कि जो शेष बाकी की कलीसिया है, जो रेमनेंट कलीसिया है, जो रेमनेंट चर्च है, वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी गवाही देते हैं। इस लॉर्ड, इसमें बहुत सारे लोग हैं, हम सब जुड़े हैं, आपके वचन को पूरा करें और आपकी आज्ञाओं को माने और आपके वचनों में बने रहें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दयानुग्रह के लिए। अबू जी को भी हम उनके लिए विनती करते हैं, उनको भी अच्छी हेल्प देना, अच्छी स्ट्रेंथ देना, उनके और भी मिनिस्ट्री में ब्लेस करिए, ताकि और भी ये ट्रूथ को कोने कोने में पहुंचा सके, ताकि हम आपकी महिमा कर सके अच्छे से और मजबूत हो सके आपके आने के लिए, आपके आने पर आपका वेलकम कर सके यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद आपके प्रेम दयानुग्रह के लिए। जितने भी लोग जुड़े हैं, किसी को अगर पैसे की आवश्यकता है प्रभु, आप उनको के साथ हुए, कोई मन से बेचैन है, व्याकुल है, उनके मन पे बोझ है, प्रभु यीशु आप उनको आशा उनके बोझ को खत्म करके उनको शांति प्रदान करिए, उनको चंगाई दीजिए, उनके अंदर की दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से दूर दूर करने के लिए मैं कहता हूं कि वो चले जाएं प्रभु यीशु, ताकि उनको शांति मिले, आनंद मिले। प्रभु आप सब हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी दुआ को आप समझते हैं प्रभु, कि हम क्या बोलते हैं और हम क्या सोचते हैं प्रभु। हम अगर आपके साथ फेथफुल और आज्ञाओं पे चलने वाले हो तो आप हमारी ज्यादा सुनते हैं। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए।
जब हम सोने को जाते हैं, इधर उधर अपने काम में जाते हैं, हमारे संग साथ हुए, अच्छी नींद दीजिए, कल का सूरज देखे और बहुत सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करिए। सारी दुआ यीशु के नाम से पिता के पास से मांग लेते हैं, आमीन। Amen.